So good morning, friends, and Morning. warm welcome. कल मैं हूं नहीं, इसके लिए मैं कल का सेशन को आज मैं शिफ्ट कर रहा हूं। कल आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करिएगा एंड आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैं चाह रहा था कि सभी लोग अटेंड करें, बट जो नहीं है कोई बात नहीं है, उनको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। वेल, कल का सेशन इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, सॉरी आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जा रहा है और रिलेवेंट हो जा रहा है। हालांकि इसके बारे में मैंने सोचा ही था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन आज का सेशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिलेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि कल ही अभिलाषा मैम ने मुझे पूछा था कि मुझे ब्रेक थ्रू कब मिलेगा, ठीक है, तो मैं बोला कि नहीं, ये सेशन तो रखना ही है एंड दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट। लेकिन हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करे, कॉन्ट्राडिक्ट में चले जाए, जो कि कहीं से भी गलत नहीं होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग 1-to-1 में भी डिस्कस करेंगे दोबारा से इसी पर, या फिर इस सेशन को हो सकता है हमें रिपीट करने की भी जरूरत है। सो दिस इज सो क्रिटिकल, सो क्रूशियल, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा कि जो भी कन्वर्सेशन अभी हम करने वाले हैं, इसको एकदम मतलब पूरा ओपन माइंड से सुने। एकदम पहले तो सुने, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। दिमाग को मत लाइए बीच में कि अरे ऐसा कैसे है, वैसा कैसे है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, ये आने की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ा साइड करके चलिए एंड उसके बाद रिलेट करने का कोशिश कीजिए। आप देखिए अपने लाइफ से वेदर ये सही बात हो रही है या जस्ट ज्ञान वाली बातें हो रही है, नॉलेज वाली बातें हो रही है, तो उस एंगल से आप देखिए एंड उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, शायद से दोबारा सेशन लेंगे या फिर 1-to-1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये स्टेजेज ऑफ लाइफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइफ को जो जीते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ दैट, मतलब ये स्टेज नहीं कि बचपन होता है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर है ना यूथ होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, बुढ़ापे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम जो लाइफ को जीते हैं इसके स्टेजेज होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली कुछ लोग जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही पूरा लाइफ बिता देते हैं, कुछ लोग सेकंड स्टेज में जा पाते हैं, कुछ लोग थर्ड स्टेज में जा पाते हैं, और बहुत कम लोग जो हैं फोर्थ स्टेज पे जाते हैं, जो कि बहुत टफ है। बट मेरा पर्सनली मानना है कि मैक्सिमम लोग जो है अगर कोशिश करें और इस चीज को समझ लें तो थर्ड स्टेज तक जाया जा सकता है, और थर्ड स्टेज भी चले गए तो बिलीव मी हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुका है या हो गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। पहले मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे डेफिनेटली इस पे। तो मुझे, क्योंकि वो फ्लो मैं नहीं चाहूंगा कि टूटे, ठीक है। तो पहला स्टेज जो है ना लाइफ का, इन रिलेटेड टू लिविंग द लाइफ। अब लिविंग द लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। हेल्थ आ जाता है, वेल्थ आ जाता है, रिलेशन, मतलब कंप्लीट लाइफ आ जाता है ना। मेंटल पीस आ जाता है जो मैं बार बार बात करता हूँ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ओवरऑल आप अपने लाइफ को जब देखते हैं और ओवरऑल लाइफ को ध्यान में रखते हुए, तो पहला स्टेज जो है दैट इज द स्टेज ऑफ विक्टिम। इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो कभी ना कभी शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में, बचपन में
आप इस दौर से गुजरे होंगे, इस लाइफ ये स्टेज में रहे होंगे। विक्टिम का स्टेज, विक्टिम का स्टेज मतलब, इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो, लाइफ हैपन टू मी, लाइफ मेरे साथ करा रहा है, लाइफ मेरे साथ हो रहा है, मेरा अपने लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे मोर ऑफ जो माइंडसेट होता है वो विक्टिम माइंडसेट होता है, जहां पे हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, क्रीपिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, वेल्थ की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, किसी भी एरिया की बात हो। 3 मेजर ये एरिया हम देखते हैं यहाँ पे। आज जो भी है हमारा, उसमें इट्स लाइक खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है, एंड हम इसको दोष दे रहे हैं। दोष देना किसको? किस्मत को, भगवान को, अपने सराउंडिंग्स, लोगों को, सिचुएशन को, किसी किसी ना किसी चीज को दोष दे रहे। मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये लोग मेरे लाइफ में आ गए ना, इनके वजह से हो गया। ये लोग नहीं होते ना मेरे लाइफ में, तो मेरा लाइफ तो कुछ और होता। मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, ये नहीं होता ना तो मेरा लाइफ कुछ और होता, ठीक है। भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, भगवान को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए। किस्मत, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मतलब कुछ ना कुछ निकाल लेना, एंड एंड ऑफ द डे कंपैरिजन। देखो उसको, देखो मैं तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तो उससे भी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो उससे भी ज्यादा, मतलब व्हाटएवर, फिट एंड फाइन, बट उसकी लाइफ कहाँ, मेरी लाइफ कहाँ, ठीक है। मतलब लाइफ जो है ये कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, इस दायरे में घूमती रहती है, एंड किसी भी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। आज मेरे लाइफ में जो कुछ भी है, इसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूं, ये सारी चीजें। लेकिन बिलीव मी, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपके लाइफ से वो सारी जो प्रॉब्लम आप गिना रहे हो ना, वो प्रॉब्लम हटा भी दोगे तो फिर कुछ नया आ जाएगा। देन फिर आप उसके बारे में बोलते हैं, फिर उसके बारे में बोलने लगेंगे, देखो ये हो गया, ये नहीं होता तो फिर मैं कर लेता। तो कहने का मतलब या समझने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है, सीधी सी बात है, लाइफ है तो चैलेंजेस तो रहेंगे ही। लाइफ है तो चैलेंजेस तो रहेंगे ही। आप जरा दूसरे के लाइफ में झांक के देखो तो पता लगेगा, उनके लाइफ में जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है, उनके सामने आपके प्रॉब्लम, आपके चैलेंजेस तो कुछ है ही नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज फ्रेंड्स, विक्टिम स्टेज, ठीक है। एंड बिलीव मी, हम सब इस स्टेज में कभी तो रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया, तो ये वो वाला स्टेजेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, जहां बचपन और यूथ और यंग एंड प्रौढ़, वहां पर तो आदमी बढ़ते जाता है एज के साथ साथ। इस स्टेज वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इसकी इसकी क्या बोले, इसकी विशेषता ये है कि कुछ लोग लाइफ लॉन्ग इसी स्टेज में बिता देते हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि इसके आगे भी कुछ लाइफ है, कुछ अलग है, ठीक है। सो यहाँ वन लाइन में अगर हम बात करें, लाइफ इज हैपनिंग टू मी, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है इस स्टेज में रहने वाले लोगों के लिए। लाइफ में जो हो रहा है, हो रहा है, मतलब हम जिम्मेवार नहीं है, लाइफ करा रहा है, हो रहा है, काइंड ऑफ। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज अवेयरनेस का स्टेज। डॉक्टर सुहास अभिलाषा मैडम, आप लोग सुन रहे हैं ना? ओके ओके, द सेकंड स्टेज इज क्या है? सेकंड स्टेज इज अवेयरनेस का स्टेज। हंसी आई थी इसमें। ओके ओके ओके, ठीक
ठीक है, नहीं आप हंस सकते हैं और कैमरा में हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी हंस लेंगे। नहीं नहीं, तो खांसी आई थी, पानी पिया था, खांसी आई थी। मुझे सुनाई दिया, हंसी आ नहीं नहीं, गई। खांसी खांसी। गॉट इट। अंजू मैम एंड विजय प्रकाश जी, आप लोगों को भी क्लियर है ना मैं जो बोला अभी तक? यस यस सर। ओके, ठीक है, अगर कहीं कुछ क्लियर नहीं है, डाउट है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हमको लास्ट में बात करेंगे इस पे, है ना। सेकंड, अवेयरनेस का स्टेज। अवेयरनेस का स्टेज, दिस इज लेवल 2 एंड ये वो स्टेज है when you create your life. Life is not happening to you, it is your life and you have created this life. You are responsible for your life and जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, you are completely aware of it, क्या हो रहा है, be it health, wealth, relationship. अगर हेल्थ खराब है तो जिम्मेवार कोई और नहीं है, जिम्मेवार हम हैं। वेल्थ का कंडीशन सही नहीं है तो जिम्मेवार कोई और नहीं है, जिम्मेवार हम हैं, मैं हूं। रिलेशनशिप का एरिया पे खराब है तो जिम्मेवार और कोई नहीं है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, मेरी वजह से रिलेशनशिप खराब हुई, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है मेरे इनसे, नहीं पता चल रहा, तो हम उस पर जाएंगे, रूट तक जाएंगे एंड जो भी हो उसको क्लीन करेंगे, लाइक दैट। ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट। द अदर पार्ट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यू कैन क्रिएट योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आपको जैसा हेल्थ चाहिए आप वैसा हेल्थ अपना बना रहे हैं, आपको जितना वेल्थ चाहिए आप अपना वेल्थ ऐसा बना रहे हैं, अपना करियर को उस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, उस तरीके से आप कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप एकदम सुभान अल्लाह, मतलब टॉप लेवल पे, हर किसी के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, मतलब अमेजिंग। बट एंड ऑफ द डे you are responsible and when you are taking responsibility, कहीं तो एक सोच में एक फर्क आता है और आप बोल सकते हैं प्राउडनेस, या फिर प्राउडनेस तो थोड़ा पॉजिटिव वे में हो जाता है, एक नेगेटिव चीज जो बोलते हैं ना अभिमान हो जाना, ठीक है, वो भी आ सकता है। सॉरी सुभाष सर, प्राइड, प्राइड नहीं प्राइड भी वो पॉजिटिव चीज हो गया, मतलब जब आप एक इंसान बहुत कुछ पा लेता है तो थोड़ा घमंड हो जाता है। इस मतलब स्टेज का ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर बहुत सारी चीजें अचीव कर ली, खुद से की, इसमें कोई दो मत नहीं है, खुद अचीव किया, लेकिन चांसेस कहीं तो है 1% कि दिमाग खराब हो सकता है। क्यों भाई, मैंने किया है, वो वाली फीलिंग जब आ जाती है ना, ठीक है, नेगेटिव वे में घमंड जिसको बोलते हैं ना, एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। तो स्वाभिमान इज ऑलवेज गुड, अभिमान इज प्रॉब्लम, वहां पे गड़बड़ होती है, वहां पे फिर मैं चीज आ जाता, अहम, अहम जिसको बोलते हैं, है ना, वो आने का एक डर होता है। और यूं कहें कि एक स्टेटमेंट में इस स्टेज को अगर डिफाइन करें, लाइफ, द फर्स्ट स्टेज, लाइफ इज हैपनिंग टू मी, लाइफ इज फ्रॉम मी, मेरे से लाइफ, ठीक है। वो जो 1% का नेगेटिविटी है, वो अगर नहीं है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज वेरी गुड। बट वो 1% बोलिए, अगर इसमें नेगेटिविटी आ जाती है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इस चीज को ध्यान देने वाली बात, सब चीज अच्छा कर लिया लेकिन वो बोलते हैं ना, वो घमंड जहां आ गया, कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप को छोटे कर लेते हैं।
आप रिलेट कर पाएंगे, कभी तो खुद के साथ, कभी ऐसे शायद आपके सराउंडिंग्स में कोई लोग देखिए, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। लाइफ में सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन वो अपना बोल के अपना कचरा खुद कर लेते हैं। ठीक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। यू आर द मैन, यू हैव क्रिएटेड इट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। व्हाई यू आर सेइंग, बोल के कहीं ना कहीं आप छोटा कर रहे हो अपने आप। मैंने क्रिएट किया, ठीक है, आप अवेयर हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मुंह से बोल देते हैं, मामला गड़बड़ करते हैं। वहां पे वो अहम दिखता है। ठीक है, द मैन ऑफ हिज वर्क, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो बोलिए, ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेज फ्रेंड्स। एंड जहां पे आपने अपनी लाइफ को खुद खड़ा किया, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, उसको एक्सेप्ट किया। पहले तो अवेयर हुए एंड उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होती है चीजें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट करते हो। खराब हुआ मतलब अच्छा हुआ तो मैंने किया, और खराब हुआ तो वो विक्टिम वाला नहीं, वापस से उस मोड में नहीं जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, हाँ, यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेज से चांसेस है फर्स्ट स्टेज में वापस जाने का। कुछ लोग सेकंड स्टेज में आने के बाद फर्स्ट स्टेज में वापस जाने का उनके साथ डर बना रहता है। ठीक है, सो अच्छा किए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, गलत हुआ मेरा किस्मत खराब, भगवान ने गलत किया मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, एंड ऑल ब्ला ब्ला। सो सेकंड स्टेज से चांसेस है फर्स्ट स्टेज में जाने के। सिंगल लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइफ इज फ्रॉम मी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सेम पेज? Life is by me or from me. ठीक है, बाय मी, फ्रॉम मी, चलेगा, एक ही है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, बहुत क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड ये वो स्टेज है जहां पे हम अवेयरनेस से ऊपर उठ जाते हैं, एक्सेप्टेंस से ऊपर उठ जाते हैं। सो मोर देन अवेयर, मोर देन एक्सेप्टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड सरेंडर। फुल सरेंडर। सरेंडर का मतलब यहाँ पे वो हारने वाला सरेंडर नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू, हारने वाला सरेंडर नहीं, बट दिस इज समथिंग मोर देन अवेयर, more than acceptance, and here again plus minus, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप उसे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस, आया है, ये जाएगा, इट दिस इज टेम्पोररी। ठीक है, नथिंग इज टेम्पोररी, वो वाली जितनी सारी बातें होती है ना, ये उस स्टेज की बातें हैं। एंड प्लस अगर हो रही है मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्थ में, वेल्थ में, सब कुछ एकदम फैंटास्टिक, टॉप लेवल पे, बट यू आर नॉट गिविंग क्रेडिट टू योरसेल्फ। यहाँ पे लाइफ इज हैपनिंग टू यू, एक अलग है, होता है, यहाँ पे डिफरेंस है, नहीं तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे लाइफ जो है ना करा रहा है, और द अदर वे द सुप्रीम पावर, द डिवाइन पावर, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जिसका एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो अपना रोल निभा रहा है, एंड यू आर अवेयर ऑफ, यू आर नॉट
सिंपली गिविंग क्रेडिट टू योरसेल्फ। बट डिफरेंस है, हाँ, लाइफ इज हैपनिंग टू मी, वहां पे माइंडसेट क्या है, विक्टिम माइंडसेट है, वहां पे कंप्लेन माइंडसेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो अच्छा चीज हो रहा है आप उसको बोल रहे हो कि अरे ये तो भगवान की माया है, सब भगवान की दया है, वो बोलते हैं ना, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है। ये वो वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो कि मैं सब कुछ तो मैंने क्रिएट किया है, नहीं। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूं हाल फिलहाल में, करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा किया है। मेरे क्लाइंट्स हैं इधर में कुछ दिनों में, ठीक है, अभी कुछ 70-75 एज में है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में मतलब मास्टर है। जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूं, आप देखिए अपने लाइफ में, मतलब पिछले 40 साल 45 से स्टॉक मार्केट में ही उन्होंने मतलब जॉब भी किया रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट से भयानक वेल्थ क्रिएट किया, और उनका रिस्क एपेटाइट बहुत जबरदस्त, सब कुछ है। मैं बोलता हूँ सर आपका तो गजब का मास्टरी है, ठीक है, आप कैसे कर लेते हैं इतना जबरदस्त। बोलता है अमित मैं कुछ नहीं करता है, मैं तो थोड़ा सा अपना स्किल लगाता हूँ, बट एक्चुअल में सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स हैपनिंग। सो यहाँ पे कंप्लीटली अवेयर हैं आप क्या हो रहा है आपके साथ, कंप्लीट, और चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरा दिल से। यहाँ कंप्लेन, क्रिपिंग, क्रिटिसिज्म, है ना, इन सब का कहीं पे कोई जगह ही नहीं है इस स्टेज पे। एंड मोरोवर लाइफ में जो भी आपने अचीव भी किया है उसका क्रेडिट भी आप खुद से नहीं ले रहे हो, आप ऊपर वाले को दे रहे हो, आप कुछ एनर्जी को दे रहे हो, आप दूसरों को दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो। नहीं, ये तो सब हमारी जो टीम है ना उनके वजह से हो रहा, इन्होंने इतना मेहनत किया तो इसके वजह से हुआ, काइंड ऑफ, ठीक है। या फिर आप भगवान को क्रेडिट दे रहे हो, आप एनर्जी, मतलब उस डिवाइन एनर्जी को क्रेडिट दे रहे हो। नॉट ओनली दैट, ये उस कैटेगरी के लोग हैं जहां पे आप देखेंगे कि एफर्ट्स जो है ना ये कम दे रहे हैं, एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, लेकिन बिजनेस जो है ना अचानक से कहीं से आ रहा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में है, बस अपना जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सामने से तो कोई रेफरेंस दे रहा, सामने से तो कोई लीड भेज दे रहा, सामने से क्लाइंट खुद आ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये उस लेवल का चीज है। सो अब जब इस तरीके का चीजें लाइफ में आपके साथ होती है और आप बोलेंगे कि ये मैंने किया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। एक्चुअली ये आपके साथ हो रहा है, एंड ये वो सुप्रीम पावर है जो करा रहा है। अच्छा, बिजनेस नहीं हो रहा, मामला गड़बड़ चल रहा, कुछ भी चल रहा, तब भी आप जो है ना स्ट्रेस में नहीं हो रहे, यू आर सो कॉन्फिडेंट और सो रिलैक्स कि आपको पता है धंधा तो होने ही वाला है, बिजनेस तो होने ही वाला। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिजनेस में नहीं है तो उस चीज को नहीं समझेंगे, बट कहने का मतलब है, आप देखिए आपके लाइफ में, दूसरे लाइफ में देखिए, मतलब कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू आर कंप्लीटली रिलैक्स। और जब हो गया तो भी आप ओवरवेल्म नहीं हो रहे। एंड कोई अगर आपको बोल रहा है कि वाह वाह क्या जबरदस्त किया आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले रहे। एंड इट्स लाइक एवरीथिंग इज देयर विथ यू, एंड मतलब धोनी बनना है, धोनी ये तो लाइफ में धोनी बनना है, ये बोल सकते हैं, करेक्ट। क्रेडिट भी नहीं लेता धोनी है, इज द बेस्ट एग्जांपल, धोनी इज द बेस्ट, पर्सन गेट एक्साइटेड आल्सो, करेक्ट। हार गया तो भी बोला ठीक है, डजंट मैटर, होता है। यस यस, ठीक है। सो वन लाइन में, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड का अपना एक बहुत बड़ा मीनिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब थिन लाइन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, डिफरेंस बहुत बड़ा है।
ठीक है. So life happening to me, stage 1. Stage 2, life is from me. And the stage 3, life happening through me. ठीक है. The surrender stage. ओके. एंड इस स्टेज में आने के बाद बहुत कम चांस होगा या फिर शायद नेग्लिजिबल चांस होगा कि आप स्टेज 1 में जाए. कभी कभी शायद स्टेज 2 में चले जा सकते हैं, बट स्टेज 1 में जाने का चांसेस नहीं के बराबर. राइट. एंड लाइफ 4 की अगर हम बात करें, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज समथिंग स्पिरिचुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बोल सकते हैं उसको थोड़ा डिटैचमेंट का स्टेज बोल सकते हैं. ठीक है. इट्स लाइक मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब चेहरे में एक सेकंड तक नहीं आएगी काइंड ऑफ. ये वो स्टेज है जो उस लेवल पे जा पाना मुश्किल होता है. और शायद उस लेवल पे जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो हिमालयन में जो बैठे हैं साधु महाराज लोग हैं, ठीक है, ये उस लेवल पे होते हैं. या फिर जैन मुनि लोग जो होते हैं, देन मतलब उस कैटेगरी के लोग, इनको किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, एंड दे आर कंप्लीटली फाइन. किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, ऐसा है. ठीक है. तो वो अल्टीमेट चीज हो जाती है, वो एक अलग लेवल का चीज है. उसके बारे में बात करने की शायद अभी मैं समझता हूँ अभी वो अपना खुद का लेवल नहीं है. बस ये जान लीजिए एक लाइन में कि दैट इज द अल्टीमेट थिंग, दैट इज द अल्टीमेट थिंग, जहां पे आप बोल सकते हैं कंप्लीटली अटैच्ड है और कंप्लीटली डिटैच भी. ये वो स्टेज है. ठीक है. नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट वाली बात. तो ये 4 स्टेजेस हैं. अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा एक एक करके कि व्हाट यू गॉट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, वेदर दिस कन्वर्सेशन वाज इम्पोर्टेंट, रिलेवेंट, कुछ मिला, ब्रेक थ्रू, कुछ लगा अब दिख रहा है लाइफ में, नहीं, जो भी व्हाट एवर यू वांट टू शेयर, प्लीज गो अहेड. सुब्रमण्यम सर. Yeah, it is going above my head. वो समझ में आ रहा. कोई नहीं, ठीक है. सुब्रमण्यम सर को कुछ समझ में नहीं आया, सारा उनके हेड पे गया. लेकिन मैं बताऊं, मैं यहाँ से जो देख रहा हूं और मेरे से शायद बाकी सब लोग एग्री करेंगे, आई थिंक यू आर एट लेवल 3 स्टेज सर. जस्ट आप थोड़ा सा जाइए अपने अंदर में और जस्ट देखिए. We don't know much about your business, we don't know much about your things, but the kind of breakthroughs you are getting in last 1.5 years kind. अब देखिए क्या लग रहा, लाइफ you are the responsible, और there are certain breakthroughs आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड इट्स हैपनिंग. कुछ तो एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है, कुछ तो हो रहा है. अभी शायद 2 साल पहले दिमाग में भी नहीं था, वो चीजें सोचे भी नहीं थे, एंड होने लगा है, हो रहा है. कहीं से तो कुछ सोर्सेस आ गया, कहीं से तो कुछ लीड मिल गया, कहीं से कुछ रेफरेंस मिल गया, एंड इट्स हैपनिंग. क्या ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ? Without effort कुछ चल रहा है. That's right. So you are at that stage, unconsciously, unknowingly, believe me, you are at that stage. And अगर होते होते कुछ रह जा रहा है या कुछ सोचा था वो नहीं भी होता है, क्या आप उस पर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं? नहीं, वो if it is मेरा होने वाला है तो होएगा. Otherwise it doesn't bother. कल भी ऐसे ही सोच रहे थे, वाइफ से डिस्कस कर रहे थे, because still yesterday we were not sure that वो लैंड हम खरीद नहीं, because they were again no they want to sell it to somebody. जो मिलने वाला है तो मिलेगा. So that was correct. So
दैट्स इट। मतलब आई डोंट नो, आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे कैसे, बट वी कैन सी दैट, आई कैन सी दैट, आई होप एवरीबॉडी विल बी एग्री विथ इट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। Subramaniam sir is closer to fourth stage. नहीं नहीं, फोर्थ स्टेज वो एक अलग लेवल है, वहाँ अभी नहीं गए। I said closer. You are in the fourth stage. You are closer to the fourth stage. कुछ बस। Yes, Abhilasha ma'am. Abhilasha ma'am, please go ahead. Yes sir, actually I know everything. Means मेरे साथ तो जो है कि मुझे पता सब कुछ है. Only the thing is that I'm not able to implement anything. एक सिंपल लाइन, और आपने जो बताया सर, it is really very useful to me and मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं. जैसे कि मैं अलग तरीके से सरेंडर करती हूँ सर, कि नहीं है वो होने ही नहीं वाला मेरे साथ, बिकॉज स्टार्टिंग से कभी हुआ ही नहीं है, तो अब क्या होगा, वो कहीं तो माइंडसेट मेरा हो चुका है. सो आई मींस आई एम ट्राइंग टू चेंज इट. लेट्स सी. और आपने कुछ बताया था, देखो मुझे अभी भी याद नहीं है सर. लाइक विक्टिम वाला जो फर्स्ट स्टेज है वो तो मेरा है ही पक्का, कि अभी तक वही मैंने जो बोला कि मुझे ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे या मिलते नहीं है, वो कहीं तो मेरा है कि मैं शायद इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकती हूँ. कैलिबर पे मुझे डाउट नहीं है सर, कैलिबर मुझे पता है, आई एम अवेयर अबाउट दैट, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, आई एम नॉट गेटिंग दोज वेज. बट जिस दिन मुझे वो रास्ता मिल जाएगा कि या मुझे कुछ दिखने लगेगा, सो नोबडी कैन स्टॉप मी एट दैट टाइम. गॉट इट। चलिए, मैं आपसे अकेले भी बात करूंगा, 1-to-1 हम लोग नेक्स्ट वीक रख लेते हैं, ठीक है? एंड यू विल गेट. इट्स यूजफुल, ये आपने जो कोर बताया है, मैंने कल भी आपको बताया, यू विल गेट द वे सून, ठीक है? सो इट्स गोइंग टू बी सून. Yes, Asha madam, very soon you'll become unstoppable. Yes. Thank you sir, thank you. ठीक है, Thank you so much. Kamna ma'am, please go ahead. सर फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने जो बताया वो समझ में तो आया, थोड़ा पूरा नहीं. बट जो अभिलाषा ने कहा है, आई थिंक द सेम इज द सिचुएशन विद मी. मुझे भी नहीं समझ आता है कि कहाँ से ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा. कुछ तो मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा कि जिससे कहा जाए कि सडनली कुछ हो जाएगा. होते हैं बहुत लोग लकी होते हैं जिनके साथ सब कुछ हो जाता है, और मैं कोशिश भी करती हूँ, फिर कुछ होता नहीं है तो देन आई लीव इट. मतलब मेरा ये होता है कि छोड़ो, फिर होना नहीं है तो क्यों उसके लिए टाइम वेस्ट करना कुछ है. जी. तो शायद उस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं लेकिन बीच में रह जाती हैं फिर. तो आई एम नॉट वेरी क्लियर कि कैसे ब्रेक थ्रू होते हैं और कैसे उसको आगे ले जाया जाता है. ठीक है, गॉट इट. ब्रेक थ्रू कैसे होते हैं मैं बताऊं, ठीक है? ब्रेक थ्रू ऐसे होते हैं, कल मैं 10-10:30 बजे घर से निकला, ठीक है? और ऑटो में बैठ के अभी स्टार्ट ही किया था, क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, ठीक है? मुझे कहीं से दूर दूर तक पता नहीं है कि ये क्लाइंट मेरे को इतना पैसा देने वाला है, कुछ है, ठीक है? एंड उसने मुझे कॉल किया, बोला अमित जी हमें इतना पैसा डालने का है, इन्वेस्ट करने का है. उनका अकाउंट खुला हुआ था, मुझे मालूम है कि वो लोग बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है? और कभी तो होगा. और बिलीव मी, 3 साल नहीं 2.5 साल लगे थे मुझे उनका अकाउंट खुलाने में. और अकाउंट खुलाने के बाद 2 करोड़ पहले मुझे दे चुके थे, ठीक है? और 2 अकाउंट में, और बाकी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला था, कुछ नहीं था. अचानक से कॉल कल आया, अमित जी कहाँ है, क्या है ना? बोले सर ऑन द वे है ऐसे. बोले आप आ सकते हैं तो आ जाइए, या किसी को भेज दीजिए, आपके चेक रेडी है. मतलब मेरे से जाने की भी अभी जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट मैं गया भी नहीं था, मैंने अपना स्टाफ को ही भेज दिया. एंड 1.55 करोड़ के चेक मिले. तो ब्रेक थ्रू ऐसे होता है. अभी मैंने इस पे क्या किया बताइए? मैंने क्या किया? हाँ, जो किया था 3 साल पहले किया था, वो जो 2.5 साल में कम से कम 7-8 विजिट मैंने उनको किए थे. ऑफ कोर्स
मैंने उनको अपना बेस्ट दिया था, जो भी समझाना, बात करना, ये करना, वो करना, कहीं ना कहीं वो तो काम किया ही रहेगा, वो अपनी जगह पे, ठीक है। बट इतने क्वेश्चन, एंड ऑफ द डे वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, और पता नहीं ये तो शायद टाइम पास कर रहा है, ऐसा लगता था। लास्ट में मैं आपको बताऊं, जब मेरा बुक लॉन्च हुआ ना, कहीं ना कहीं उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल हुआ। वो वो भी स्पिरिचुअल इंसान है, माइथोलॉजी और इन सब से बहुत कनेक्ट करता है। उन्होंने बोला, अमित जी आप तो ऑथर भी हो, मुझे नहीं पता था आप में ये क्वालिटी भी है। हम बोले सर बस हो गया, ठीक है, तो मुझे आपकी बुक चाहिए। उन्होंने मेरे बुक पढ़ा, लाइन बाय लाइन बुक पढ़ा था। उसके बाद वो एक कनेक्शन बढ़ गया, एंड उसके बाद फिर बुलाए थे और बोले थे कि चलिए काम स्टार्ट करते। देन वो काम स्टार्ट किए थे, 2 करोड़ दिए थे। 1.5 महीने में 40 लाख का नुकसान भी हुआ, मेरे थ्रू से नहीं, उन्होंने अपने डिसीजन लिए थे, जो भी किए थे। तो मुझे लगा थोड़ा, एक बार ऐसा भी लगा था कि शायद ये चला भी जाए, लेकिन फिर मैंने उनके साथ बैठा था, उनको एनालाइज करके सारा चीज करके दिया था, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो सारी चीजें पे। तो बोले कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर हमारी बातें हुई थी उस टाइम पे काफी, जब भी बातें होती थी मेरे साथ उनका 1.5 घंटा 2 घंटा का मीटिंग होता था। देन दे सेड कि ओके ठीक है, हम लोग फिर से करते हैं। एंड वो पैसा उन्होंने निकाला नहीं था, उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी उनको बना के दे दिया, दैट इज गोइंग गुड नाउ। एंड अभी ये पैसा बाकी के सारे अकाउंट में, किसी में 30 लाख, किसी में 40 लाख करते हुए एक 1.5 लाख दिए। सो ब्रेक थ्रू कब होने वाला है, कैसे होगा, ये तो किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है, द कंट्रोलेबल जिसको बोलते हैं ना, हम उधर में फोकस रखें। ब्रेक थ्रू इज ए बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोडक्ट, वो अपने जगह पे होगा। एंड यहाँ पे मैं बताऊं, हालांकि मैं नहीं समझता मैं थर्ड स्टेज में चला गया, बट मुझे लगा कि इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं था, ये ऑटोमेटिक हुआ। ये पूरा पूरी भगवान की मर्जी है, मैं किस्मत को भी दे सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग हैपेंड। अभी किस्मत से यार 10-20 लाख का बिजनेस हो जाए तो इट्स ए किस्मत, लेकिन 1.55 है तो मैं बोलता हूँ दिस इज कम्प्लीटली डिवाइन। जमशेदपुर में मैं पहले भी शेयर किया हूँ ग्रुप में, 10 लाख 20 लाख, हाईएस्ट जो चेक मैंने उठाया था 50 लाख, ठीक है। बॉम्बे में वही लाइफ चल रही थी और स्ट्रगल थी, लेकिन पिछला 1 साल स्पेशली मिरेकल मॉर्निंग और ये सब एक्टिविटी जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, आप लोग खुद देखे हैं, उससे पहले मेरे ये बिजनेस नहीं होते थे। हाईएस्ट चेक जो उठा है 3.5 करोड़ का उठा है, और 50 लाख 60 लाख 90 लाख ये सब मतलब चलते रहता है अभी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो सामने से हो गया, ऐसा लग रहा है आज के डेट में, ऐसा हो रहा है। सो ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। उसमें कहीं तो आप लोग शायद कुछ तो ब्लॉकेज डाल के रखे हैं। सुब्रमण्यम सर शायद डे 1 से शायद सरेंडर कर दिए थे, उन्होंने कोई दिमाग लगाना ही बंद कर दिया था, और शायद 100% फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शायद उस तरीके से उनको वर्क हो रहा है। मैंने खुद उसी हिसाब से, मुझे करना था, मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैंने चैलेंज लिया कि भाई चलो क्लब बना देते हैं, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो खुद को तो करना ही पड़ेगा। एंड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ही ब्रेक थ्रू मिलने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, पहले ये ब्रेक थ्रू, ये बड़े बड़े ब्रेक थ्रू तो लाइफ में थे नहीं, सीरियसली नहीं थे। सो करते जाइए, एंड यस, रुकना नहीं है। अभिलाषा मैम, रास्ता मिलेगा तब हम नहीं रुकेंगे, और रास्ता मिलने का वेट मत कीजिए, सिंपली बी अनस्टॉपेबल। आपको पता है मेरे लाइफ में, रेखा के लाइफ में इस 1.5 साल में और क्या क्या भी हुए हैं, क्या क्या मेजर ब्रेकडाउन हुए लाइफ। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे रीजन थे हमें स्टक हो जाने के। जॉब में मैं ज्वाइन किया था और सैलरी कट हो गई थी 15% 3 महीना के बाद। क्यों? परफॉर्म नहीं किया, तो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया था 15% माइनस। लॉकडाउन हुआ 30% माइनस। तो लिटरली मैं जिस सैलरी में ज्वाइन किया था उसका 50% सैलरी में मैं आ गया था। तो मेरे दिमाग में नहीं आए थे, मत बोलिए कि जॉब छोड़ देना चाहिए या हटा, ये तो बेकार मैनेजमेंट है, ये वो सारी चीजें आई, लेकिन वहां मैं रुका नहीं, आगे बढ़ा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में फादर को लूज करना,
देन दोनों फादर रेखा के, दोनों पेरेंट रेखा के इंटरेस्ट, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं। एंड उस पे भी बीच में गिल्ट भी हो रहा था कि हमने बॉम्बे नहीं आना चाहिए। मुझे तो ये बहुत ज्यादा फील हो रहा था, मैं अगर उधर रहता ना मैं बचा लेता अपना फादर, ये फील हो रहा था। रेखा के फादर के केस में हम लोग जा भी नहीं पाए क्योंकि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था। रेखा का मतलब अलग ही लेवल का वो फ्रस्ट्रेशन था कि हमने लास्ट अपने पिताजी का वो भी नहीं देख, मैंने भी अपना पिताजी का फेस नहीं देख पाया, वो तो कैमरा में ही दिखाया। तो वो किस लेवल का वो होता है, लेकिन उसको फिर हावी नहीं होने दी। वो बहुत बड़े रीजन होते हैं, मैं बता रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल के अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू होंगे, बिलीव मी, सबके लाइफ में ब्रेक थ्रू होने ही है। वो कुछ तो एक ब्लॉकेज है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट ब्लॉकेज, मैं बोलता हूँ उसको ड्रॉप कर दीजिए। उसको शायद आपने पकड़ के रखा होगा एंड वो आपसे ही होगा। वो एक ब्लॉकेज है, कहीं तो है, उसको ड्रॉप कर दीजिए एंड जस्ट गो ऑन, बी ऑनेस्ट। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना, जो मुझे आइडेंटिफाइड है, वो यही है कि मेरे ये सारे गोल्स है, बट मेरा डाउट इतना दिमाग में है कि सोर्स तो कहीं दिख नहीं रहा, सैलरी तो इतनी है, तो ये होगा कैसे? ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है मेरा। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि आप फोकस जो है उधर कर रहे हैं। एनीवे अभी उस पर नहीं जाते हैं, हम 1 to 1 में आपको बात करूंगा पक्का से। फटाफट लेते हैं डॉक्टर सुहास सर। हाँ जी, योर इनपुट प्लीज। रीडिंग करना है? नहीं रीडिंग नहीं करना है, आज छोड़ दीजिए रीडिंग। हाँ, आज का जो कन्वर्सेशन हुआ अभी तक चल रहा है, कन्वर्सेशन इस में पे देखो अगर आप ऐसा है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दी स्टेजेस। यस, नो डाउट, नॉलेज तो सब कुछ है। करेक्ट, वाज इन द विक्टिम स्टेज आल्सो, आई वाज वेरी मच, एंड फिर भी आई वाज विक्टिम टिल काफी सालों तक हो गया। देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड कि आई स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, I am not meant for this. I am meant for something great. And then things started happening automatically. My employment is, पहले employment exchange होता था. You used to go into employment exchange. Employment exchange में से जॉब अभी आया था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जॉब भी आया था, सब कुछ आया था। उधर गया तो मेरा कार्ड एक दिन पहले एक्सपायर हो गया था। Oh my God. One person took me to, उसका पहचान का था, कुछ अच्छा आदमी था, he was nice, रिस्पॉन्सिबल एडमिन में इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसके पास लेके गया, उसको बिठाया, मैं कार्ड घर पे भूल गया था। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसी होती थी, समथिंग ऑल दीस थिंग्स यूज्ड टू हैपन, बट समथिंग हैपेंड लेटर ऑन कि आई स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। तो आई प्रोजेक्टेड एंड आई saw in my dreams, ड्रीम में आया था कि आई वाज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, में पहन रहा था, ये था वो था, आई वाज वेयरिंग दैट कैप, people are saluting, I was saluting people. Oh yes, I saw that, and that happened. I gave exams सब किया था in all India, sir. I was there were 5 people only for India, no, for Mumbai, who was selected. One was SC, one was ST, one was ex-serviceman, और 2 में मैं था sir on all India level. So हाँ, it was very great, son. So achievements started coming, and to get Mumbai it was very difficult, let me tell you. बाकी दुनिया सब मिल सकता था to get, but it happened. These things started happening, and then it started happening in a proper way. I found a dream house. मेरे को जो था, 1 room kitchen was my dream house at that time. और अभी कहाँ है? अभी तो 3 BHK में है। कल मैंने फोटो भी भेजे थे ना कि मेरे घर के सामने बेलापुर में और कैसा है। जबरदस्त। So all those things have happened. I won't say no, and I am responsible for that because I went for the surrender part of it. In 2006, 2005 I had this SSY, सिद्ध समाधि योगा में गया था, तो वहां पर बहुत कुछ मालूम पड़ा कि how to surrender yourself and not to blame it. I am responsible for everything what I'm doing. I am responsible. So responsibility जब लेना शुरू कर देते हैं, that time they taught me so many good things in Siddha Samadhi Yoga. Of course, dynamic yoga was there, Siddha Samadhi Yoga was there, pranic healing is there, all those things. Each of them as a development होते गया.
घर में बैठे बैठे मेरे को एक साइको न्यूरोबिक्स का एक मैसेज आ गया था। आई वेंट फॉर दैट मीटिंग, गया वहां पर, आई अंडरस्टूड व्हाट इज दैट। उसमें 10 साल काम किया उसमें, वो उसमें आई पुट माय पेपर्स इन दैट एंड उसका डॉक्टरेट भी हो गई घर में बैठे बैठे ही। घर में हाँ, घर में बैठे बैठे एक मैसेज आया था, फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट मैसेज आई डोंट नो, प्राणिक हीलिंग का मैसेज आया था। हम लोग ऐसे बोला क्या है, देखते तो लगते मजा ले लेंगे यार, फ्री में है। And we got entangled into it, my God, and we are in part of it. My wife has got one certification हो गया, अभी second certification का चल रहा है, and we are healing people from our home. We can feel the energy. Yes, We can yes. feel the energy. We can find out which lung, कौन सा lung क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, what is happening. We can do everything from home. All that is not me, sir. Again, Yes. it's surrender. So how was the conversation for you, sir? हाँ, it You was could relate it completely, अपना लाइफ के साथ रिलेट कर पाए हाँ, होंगे। रिलेट ऑल दिस थिंग्स है ना। विक्टिम का है तो हम कैसे ब्लेम करते थे हर चीज में, तुम ऐसा है, वो ऐसा है, ये सामने आया, ये आया, ऐसा हो गया, इसलिए हो गया। But then things started changing, and when started changing, I started accepting that. I went on changing my surroundings also. Got it, got it. और अलग अलग जैसे वाइब्रेशन में जाते हैं ना सर, आपका वैसे वाइब्रेशन हो जाता है। इफ यू आर गोइंग टू हायर वाइब्रेशन, तो अलग, जैसे झोपड़पट्टी के उधर रहते हैं तो उसकी गालियां गोलियां वो सब चलती रहती हैं, एंड यू आर टू दैट ओनली। वो नल का पानी के लिए से लेके सब झगड़ा होता है। देन यू गो टू हायर थिंग, वन रूम किचन में कैसे रहते हैं, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। यू गो टू 2 BHK, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। 3 BHK, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। Okay. Sir, I was not going to one room. One minute, I'll just tell. I was not going to one room kitchen. मैं लेने के बाद भी मैं डर रहा था, because I would have to pay something like 50 to 70 rupees मेंटेनेंस बिल, मंथली मेंटेनेंस कहाँ से भरूंगा। मतलब एक इंसान को अपना लाइफ अपग्रेड करने में भी डर लगता है। डर लगता है सर। यस यस, एग्री कंप्लीटली। वाइब्रेशन स्टार्टेड चेंजिंग। बस्ती में है और उधर में है, जरूरत नहीं है भाई, क्यों हम मेंटेनेंस दे रहने के लिए लाइफ। जिस घर में मैं रहता था सर, खाली 7 रुपए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था, दूसरा कुछ नहीं था। तो वहां से 70-80 रुपीज देना, प्लस EMI देना। यस, विजय प्रकाश सर, अंजू मैम, प्लीज शेयर योर लाइफ। थोड़ा लेट हो गया है, बट आई होप इट्स वैल्यूएबल, वर्थ ऑफ टाइम। Yes, these things, all stages we have passed on. Completed. He's relaxing now. So I hope you even आप भी relate कर पाए होंगे, right? Yes, sir. Sir, real. Yes. अंजू मैम, क्या बोले? पहली बार अंजू मैम को देखा। करेक्ट, यही तो फोटो बनता है यहाँ पे। थोड़ा कामना मैम खड़े हो जाइए, मैं एक फोटो लेता हूँ। यस, चलिए। बैठे हैं, खड़े हो जाए? नहीं चलेगा, कैसे भी, जस्ट एक जगह रुक जाएंगे तो चलेगा। वो मूव कर रहे हैं तो यस, दिस इज ओके। हाँ, हो गया। यस अंजू मैम, प्लीज गो अहेड। कैसा? सारे स्टेजेस तो सभी में निकले ही हैं, हम लोग भी सब उसी से निकले हैं, सेम, कभी डाउनफॉल, कभी ऊपर, कभी, तो ठीक है। और स्टेज ही है सब, जैसे सब बता रहे हैं। करेक्ट, वंडरफुल। So thank you everyone, right? So मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। आई होप ये आज का सेशन वैल्यूएबल रहा सबके लिए, एंड कहीं से भी थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाए, कुछ ये हुआ जैसे सुब्रमण्यम सर बोले सब ऊपर से गया। मैं बोलता हूँ ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डालूंगा, दोबारा से देखिए, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा इस कन्वर्सेशन में। ये इतना पावरफुल कन्वर्सेशन हुआ है, एंड मैं बोल रहा हूँ आप लोग लकी हैं। हम सब लकी हैं रादर, मैं अपने आप को भी उसमें काउंट कर रहा हूँ। ये कन्वर्सेशन हम लोग एज ए ग्रुप किए हैं आज। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये एक अलग लेवल का कन्वर्सेशन आज हुआ है हमारा, एंड डेफिनेटली इसको फिर ग्रुप में हम डालते हैं। बाकी लोग जो लोग अटेंड नहीं किए हैं